Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss question paper of day 2, question paper 2. So let's begin. Okay, so this is the question paper where there are two questions. First is of cluster, K clustering, K-mean clustering, and second is of association rule. Okay, so there are two questions. It is an or, so we can do any one, and we'll get to know how the question is solved of association rule. Okay, so let's begin with the first question. Okay, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक डेटा आइटम्स का सेट गिवन है 2 4 10 12 3 20 30 11 एंड 25 और हमें k की वैल्यू गिवन है 2. ठीक है, तो हमें यूक्लिडियन डिस्टेंस कंप्यूटेशन को अप्लाई करते हुए के मीन क्लस्टरिंग को फॉलो करना है और फाइनल क्लस्टर्स जनरेट करना है. तो देखिए, के मीन क्लस्टरिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी हमें डेटा सेट्स गिवन है उसमें से हम कोई भी दो इनिशियल मीन निकाल लेते हैं. तो हमने यहाँ पे डेटा सेट जो हमारा ये था, ये 2 था, तो हमने दो वैल्यूज निकाली 4 और 10. ठीक है, आप इसमें से कोई भी रैंडम वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं. हमने यहाँ पे निकाला है 4 और 10. तो स्टेप 1 क्या होती है, इसी K1 3 2 4 और K2 हो गया 10 12 11 20 25 30. ठीक है, तो M1 कैसे आया, इन तीनों को प्लस करो डिवाइडेड बाय 3. मीन 2 कैसे आया, 10 12 20 35, इन सबको प्लस करो. ठीक है, हमने क्या किया, हर एक से इसका डिस्टेंस माइनस किया. 4 minus 2 4 minus 4 4 minus 10 4 minus 12 4 minus 3 4 minus 20 4 minus 30 4 minus 11 4 minus 25. और ऐसे ही 10 से माइनस किया तो 4 के आसपास वाले कौन कौन से नंबर थे, 2 4 और 3. 10 के आसपास वाले कौन से थे, 10 12 30 11 25. ठीक है, हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि हमने जो 4 से माइनस किया है उसमें सिर्फ ये तीनों वैल्यूज कम आई है और हमने जो 10 से माइनस किए उसमें ये सारी वैल्यूज ही कम आई है. ठीक है, क्योंकि इनसे जब हम छोटे नंबर से माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा ही बड़ी आएगी. तो हमने हमारे दो क्लस्टर्स K1 और K2 मान लिए. ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में वापस से दो मीन चाहिए. अब वो दो मीन निकालने के लिए ये जो नए क्लस्टर्स आए थे उनका मीन करेंगे. मीन मतलब इन सब का सम, और जो टोटल काउंट थे 3, इन सब का सम. अब हमारे पास दो नए मीन आ गए 3 और 18. अब आप ही देखिए, 3 के पास पास इसमें क्या है, 2 4 3, और 18 के पास पास क्या है, 3 के पास पास आ जाएंगे, हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएंगे 2 3 4 10, और सेकंड क्लस्टर में आ जाएंगे हमारे पास 11 12 20 25 एंड 30. आप माइनस करके देख लो, 18 minus 2 16, 18 minus 4 14, 18 minus 10 8, 18 minus 12 6, 18 minus 3 15, 18 minus 20 2, 18 minus 30 12, 18 minus 11 7, 18 minus 25 8. तो आप देखिए खुद ही कि आपने सारी वैल्यूज निकाला. देखो, हमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव चाहिए तो इसलिए हमने नेगेटिव एक भी नहीं लिए. इनमें से 20 पे 2 आया, कम था, और इन सब पे 25 पे कम आया, 11 पे कम आया, बाकी 10 2 4 और 3 पे इसकी वैल्यू बहुत बड़ी आई. इसीलिए हमने क्या किया, इन सारी वैल्यूज को दूसरे क्लस्टर्स में कंसिडर करा. अब देखिए, ये वाला क्लस्टर ये वाला क्लस्टर सेम है क्या, नहीं. तो हमने क्या किया, वापस से दो मीन्स निकाले, वापस से हम सेम स्टेप अप्लाई करेंगे. हमने M1 निकाला 2 + 3 + 4 + 10 डिवाइडेड बाय 4. M2 हमारा हो गया 11 + 12 + 20 + 25 + 30 अपॉन 5. मतलब इन्हीं का मीन निकाला. अब हमारे पास दो नए क्लस्टर्स आ गए हैं, 4.75 और 19.6. हमने जो ये मीन वैल्यूज निकाली है शायद इनके बीच में क्लस्टर हो. हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम हमारे जो गिवन डेटा सेट्स है उसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर पाए. हमें अभी k की वैल्यू कितनी है, 2, यानी हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि वो उसके जो रिलेटेड डेटा सेट्स है या जो उसके आसपास वाले उसके साथ में रहे, हम उसे बराबर अच्छे से क्लासीफाई और डिवाइड कर. ठीक है, उसके लिए उनका हमें मीन एक वैल्यू चाहिए होगा. हम हर बार में ये जो मीन कैलकुलेट करें 4.75 और 19.6 आया, उसके मदद से हमें दो क्लस्टर डिवाइड करने में हेल्प करेंगे. अगर पिछले वाले और अब वाले दो क्लस्टर सेम निकल जाते हैं
तो मतलब वो हमारा फाइनल मीन वैल्यू है और वही दो क्लस्टर्स हमारे फाइनल क्लस्टर्स रहेंगे। तो यहाँ पे जो ये दो नई वैल्यूज आई है, इनके बेसिस पे जब हमने सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे दो क्लस्टर्स अब क्या बने, K1 में आ गया 2 3 4 10 11 12 और K2 में आ गया 20 25 30। वापस से इनका हमने मीन किया कि ये वाले क्लस्टर्स पिछले वाले से सेम नहीं थे। मीन मीन करने के बाद 2 + 3 + 4 + 10 + 11 + 12/6 और इसका मीन क्या 20 + 25/30। अब हमारे पास आ रहा है 7 बाय और 25। अब वापस से हमने जब क्लस्टर किया तो इस अब हमारे क्लस्टर्स अभी भी सेम आए 2 3 4 10 12 जैसा कि यहाँ पे थे, लेकिन 11, ठीक है 11 भी आया एंड 20 25 30। ठीक है, इस बार हमारे पिछले वाले क्लस्टर स्टेप 3 में जो थे स्टेप 4 में सेम आ गए। तो हमने मीन कैलकुलेट तो कर लिया लेकिन क्लस्टर सेम है। ठीक है, तो इस केस में जब क्लस्टर सेम हो गए तो यही हमारे फाइनल क्लस्टर्स बने, यानी K1 क्लस्टर्स में आएंगे 2 3 4 10 11 12 और K2 क्लस्टर में आएंगे 20 25 30। मतलब ये दोनों डेटा सेट्स आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो न्यू और प्रीवियस मीन जब हमारे सेम आ जाते हैं, क्लस्टर्स सेम आ गए और देखो मीन भी सेम आए 7 और 25, 7 और 25, तो वही हमारा फाइनल क्लस्टर होता है। तो यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि हमें एक ट्रांजेक्शन डेटा दिया हुआ है ये वाला, या तो आप ये वाला ले लीजिए। दोनों में ही मिनिमम कॉन्फिडेंस कितना है, एक में है सपोर्ट 30%, इसमें है 2, और यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट 2 है, इनपुट सपोर्ट 30% है और कॉन्फिडेंस 50% है। यहाँ पे मिनिमम कॉन्फिडेंस अपना 70% है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम फर्स्ट पार्ट पहले कर रहे हैं जिसमें हमें 5 ट्रांजेक्शन्स है। पहला है ब्रेड जेली पीनट बटर, ब्रेड पीनट बटर, ब्रेड मिल्क पीनट बटर, बियर ब्रेड बियर मिल्क। तो यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट हमें 30% गिवन था और मिनिमम कॉन्फिडेंस 50% गिवन था। ठीक है, तो हमने उन सारी लिस्ट की, देखिए जो भी हमारी आइटम्स थे सबकी लिस्ट बना ली। ठीक है, ब्रेड क्या क्या है हमारे पास मेन, इसमें है ब्रेड जेली पीनट बटर मिल्क बियर। ठीक है, हमने तीनों को लिखा। अब इनकी फ्रीक्वेंसी यानी कितनी कितनी बार लिए गए हैं, तो ब्रेड देखो 1 2 3 4 4 बार लिया। जेली कितनी बार ली हुई है, 1, ओनली 1। पीनट बटर, ठीक है। अब इन सब में आप सपोर्ट निकालो। सपोर्ट कैसे निकालोगे, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से देखो ट्रांजेक्शन टोटल है 5, इन 5 ट्रांजेक्शन में से ब्रेड 4 बार तो लिया ही गया है, तो इसका सपोर्ट कितना हो गया, 4/5 का परसेंटेज निकालेंगे 80% होता है। ठीक है, ऐसे करके 5/1 5/3 2/5 2/5 सबका मैंने निकाल लिया, सपोर्ट परसेंटेज में निकाला। हमारा मिनिमम सपोर्ट कितना था, 30%। सो यहाँ पे 30% से मिनिमम कौन सी वैल्यू है, सिर्फ ये जेली वाली। तो इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि ये मिनिमम सपोर्ट से बाहर है। अब हमारे पास सिर्फ 4 वैल्यू रहेंगी, ब्रेड की, पीनट बटर की, मिल्क की और बियर की। देखिए, तो हमें पता है कि जो सपोर्ट होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो कि ए और बी ले रहा है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि जो ए और बी का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स हमारे पास क्या क्या बचे, ब्रेड पीनट बटर मिल्क और बियर, ये जो नया हमारे पास हमारा बॉक्स नया टेबल बन गया। अब हम दो दो आइटम के डेटा सेट्स को मिलाएंगे, यानी हमने इस ब्रेड के पेयर्स बनाए पीनट के साथ, मिल्क के साथ, बियर के साथ, फिर इस पीनट का बनाया मिल्क के साथ, बियर के साथ, फिर इस मिल्क का बनाया बियर के साथ। दो 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 का हमने पेयर बना दिया। तो अब देखिए ब्रेड और पीनट बटर की फ्रीक्वेंसी क्या है, ब्रेड और पीनट बटर साथ में लिए, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ब्रेड और पीनट बटर, ब्रेड और पीनट बटर, ब्रेड और पीनट बटर, 3 फ्रीक्वेंसी हो गई। मतलब ब्रेड और पीनट बटर 3 ट्रांजेक्शन में तो हुए ही हैं, तो हमने उसमें लिख दिया 3। फिर से उसका सपोर्ट निकाला, कैसे, टोटल ट्रांजेक्शन 5 थे जिसमें से 3 ट्रांजेक्शन में तो वो आया ही है, तो 3/5 वॉट 3/5 का परसेंटेज होता है 60%, और हमारा सपोर्ट मिनिमम कितना था यहाँ पे 30%, तो ये उससे बड़ा ही है, तो ये वैल्यू हमारी कंसिडर कर लेंगे। अब देखिए बचे हुए जो ब्रेड मिल्क ब्रेड बटर वो 1 1 1 0 या 1 टाइम्स, तो हमने जब उसका मिनिमम सपोर्ट निकाला तो वो सब इधर से हट गए कि सभी 30% से कम थे, तो वो बिलो मिनिमम सपोर्ट थे तो वो हट गए। तो हमारा जो पेयर बना है वो किसका बना है, ब्रेड और पीनट बटर का। ठीक है, किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, 3 फ्रीक्वेंसी के साथ। तो अब फाइनल आ जाता, देखिए यहाँ पे और दो दो या 3 पेयर एक और बन जाती,
तो हम अब तीन तीन के पेयर, जैसे दो आइटम डेटा सेट्स के थे, अब हम 3 आइटम डेटा सेट बनाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पे हमारा ऑलरेडी 2 में ही खत्म हो चुका है, तो अब हम कॉन्फिडेंस निकालेंगे। कॉन्फिडेंस होता है ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी, यानी ए और बी को साथ में लेने का सपोर्ट डिवाइडेड बाय सिर्फ ए को लेने का सपोर्ट, ठीक है। तो रूल क्या क्या बन सकते हैं इसमें से, कि ब्रेड लिया है तो पीनट बटर लेना ही पड़ेगा, या पीनट बटर लिया है तो ब्रेड लेना ही पड़ेगा। इसका कॉन्फिडेंस क्या होगा, 3/4। देखिए क्या था सपोर्ट ए और बी को लेने का, यानी ब्रेड और पीनट बटर को लेने का सपोर्ट तो 3 ही था, ठीक है। पीनट बटर और ब्रेड को लेने का सपोर्ट तो 3 ही था, लेकिन सिर्फ पीनट बटर को, सिर्फ ब्रेड को लेने का था 4, और सिर्फ पीनट बटर को लेने का था 3। तो 3/4 और 3/3 किया तो 75% और 100%। कॉन्फिडेंस कितना आया है, 75। हमें मिनिमम कॉन्फिडेंस कितना था, 50। इसमें एक भी ऐसा है जो मिनिमम कॉन्फिडेंस से कम हो, नहीं। तो हमारे ये दोनों ही रूल हम एसोसिएशन रूल बोलेंगे, और ये दोनों ही रूल हमारे बहुत बेस्ट ट्रांजेक्शन, जिसमें हम बेस्ट ट्रांजेक्शन हमें मिल सकता है, हम इसी के बेसिस पे फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं हमारे चीजों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो और वाला था उसमें हमारे पास टोटल 9 ट्रांजेक्शन गिवन थे। कितने थे टोटल, 9। और उसमें आइटम्स कितने थे, 1 2 5 2 4 2 3 1 2 1 4। मिनिमम सपोर्ट 2 और मिनिमम कॉन्फिडेंस 70% है। तो हमने क्या किया, पहले तो लिस्ट कर लिया आइटम्स को, ठीक है। आइटम 1, देखो इसमें टोटल कितने आइटम्स है, 5 आइटम्स है ना, 1 2 3 4 5। तो हमने यहाँ पे, वहां पे जैसे नाम थे आइटम्स के, यहाँ पे उसकी आईडी दे दी समझ लो। तो I1 I2 I3 I4 I5। पहले सिंगल सिंगल की हमने बनाई, 5 आइटम है टोटल। तो हर एक आइटम को लेने की फ्रिक्वेंसी देखो टोटल 9 है। अब यहाँ पे हमें जो सपोर्ट है, ठीक है, अगर ये परसेंटेज में दिया होता तो हमें इस फ्रिक्वेंसी के साथ सपोर्ट निकालना पड़ता है, यानी इस 9 ट्रांजेक्शन में 6 में तो 1 है ही, तो 6/9, 7/9, 6/9, 2/9, 2/9, फिर उनको डिवाइड करने के बाद उनका परसेंटेज निकालते हैं, फिर उनको मिनिमम सपोर्ट से हम वो करते हैं कंपेयर। पर यहाँ पे हमें मिनिमम सपोर्ट डायरेक्टली वैल्यू में दिया हुआ है 2, तो 2 की वैल्यू दी हुई है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं 2 वाले कौन कौन से, एक आइटम 4 है और आइटम 5 है। तो हम हमारी लिस्ट सिर्फ इन 3 तक रखें, ठीक है, क्योंकि बाकी के 2 तो हट गए, है ना। तो आइटम 1 को कितनी बार लिया हुआ है, 6 बार। आइटम 2 को 7 बार, आइटम 3 को 6 बार। तो बाकी के 2 हमारे हट गए। अब दो दो का जब हमने आइटम सेट बनाया तो देखिए, आई का हुआ 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना था, मिनिमम सपोर्ट 2, तो 2 से कम वालों को हटा देना था। तो यहाँ से 2 से कम वाले कोई भी है क्या, नहीं है। 2 है, देखो ऐसा नहीं बोले कि 2 वाला नहीं चलेगा, उसने सिर्फ ये बोला 2 से कम, तो सिर्फ यहाँ से 2 से लेस देन 2 कोई भी नहीं था, तो हमने सारों को कंसिडर किया। अब देखो इनके दो दो के आइटम डेटा सेट्स कैसे बनेंगे, 1 2 1 3 1 4 1 5, 2 3 2 4 2 5, 3 4 3 5 4 5, ठीक है, ऐसे पूरे ये बने। जब हमने इन सबको सॉल्व किया तो देखो 1 और 2 को साथ में लेने का इस टेबल में देखो, 1 2 1 2 3 4, टोटल 4 फ्रीक्वेंसी है। फिर ऐसे ही 1 3 1 4 1 5 डेटा सेट्स को जब साथ साथ में लिया उसकी फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली। इसमें से मिनिमम सपोर्ट तो 2 होता है, तो 2 से कम वाले कौन कौन थे, एक ये और ये। तो इन तीनों चारों को हमने रिमूव करा, तो अब हमारे पास जो C2 टेबल बना है वो ये बना है, दो दो आइटम सेट का ये वाला, ठीक है। फाइनली अब इनमें कितने आइटम्स है, 1 2 है, 1 2 3 4 भी है और 5 भी है, ठीक है। तो इन पेयर्स से अब हमारा जो न्यू डेटा सेट्स 3 3 का बन सकता है, अब हम 3 आइटम का बनाएंगे। तो क्या है, देखो 1 2 3 1 2 5, तो आप खुद ही देखिए, अगर मैं 1 2 4 लेती हूँ तो यहाँ 1 2 4 एक बार भी लिया गया है क्या साथ में, एक बार, ठीक है। और लिया हुआ है क्या, नहीं। अगर मैंने 1 2 4 लिया भी तो मिनिमम उसका वैल्यू आएगा 1, जो कि मिनिमम सपोर्ट से कम है। तो हमने सिर्फ दो चीजों को कंसिडर किया है, वन हमने यहाँ डायरेक्टली C3 टेबल बनाया है, 1 2 3 एंड 1 2 5, दो वैल्यूज की जिनकी दोनों की फ्रिक्वेंसी 2 है, मतलब मिनिमम सपोर्ट वो यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट से बराबर है, ठीक है। तो ये चल जाएगा। तो हमने दो रूल्स, इन दो रूल से हम जनरेट कर सकते हैं एसोसिएशन रूल हमारे, इन 3 आइटम डेटा सेट्स के रूप से। तो अब सबसे पहले हमें कॉन्फिडेंस करना पड़ेगा इसके लिए। तो क्या होता है कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला, अभी हमने देखा था। तो देखिए I1 और I2 लिया तो I3 लेंगे, I1 और I3 लिया तो I2 लेंगे, I2 और I3 लिया तो I1 लेंगे। इस एक से 3 चीजें बन गई,
फिर अब ऐसा भी तो हो सकता है कि I1 लिया है इसलिए I2 I3 लेना पड़ रहा है, I2 लिया है इसलिए I3 I1 लेना पड़ रहा है, I3 लिया है इसलिए I1। तो ऐसे करके टोटल हर दोनों उसके 6 रूल्स बन जाएंगे। ठीक है, ये दोनों दोनों आइटम सेट्स के 1 2 3 और 1 2 5 के 6 रूल्स बने। ठीक है, इन 6 रूल्स में से देखिए कॉन्फिडेंस किस किस का कम था। हमें मिनिमम कॉन्फिडेंस कितना गिवन था, 70%। तो 70% से कम कौन कौन है यहाँ पे देखो, 28। देखिए इसमें हमें क्या करना है, फॉर्मूला हमें पता है, इन दोनों को लेने का, इन तीनों को साथ में लेने का कितना था यहाँ पे 2। तो 2 लिख दिया। और इसको अकेले को लेने का, I1 और I2 को लेने का कितना था 4। तो 2/4 किया, 50% आया। ऐसे हमने हर एक का करा, जो भी हमारे पास परसेंटेज वैल्यूज है उसमें से सबसे 70 से कम है, सारी वैल्यूज देखो 70 से कम है, मिनिमम सपोर्ट 70 था, सिर्फ 3 वैल्यूज है, एक ये वाली I5 I1 I2 वाली, I2 I5 I1 वाली, और I5 और I2 वाली। ये मिनिमम कॉन्फिडेंस अबव है, तो हमारी ये 3 एसोसिएशन रूल बनते हैं कि अगर एक इंसान ने I1 और I5 लिया है और आइटम 1 और आइटम 5 लिया है तो उसको आइटम 2 लेना ही पड़ेगा। आइटम 2 और आइटम 5 लिया है तो आइटम 1 लेना ही पड़ेगा। आइटम 5 लिया है तो आइटम 1 और आइटम 2 लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जनरेटेड एसोसिएशन रूल यहाँ पर ये 3 रहेगा। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। होप यू लाइक माय वीडियो एंड माय एक्सप्लेनेशन। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।